हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चन बैंक के आज हम लोग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। ठीक है, जो भी फर्स्ट चैप्टर में जो पूछा गया था, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग 2012 के जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हम लोग साइंस का। ओके, चलिए देखिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता होगा 1 से लेके 20 तक, उसका आंसर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बता देना। ओके, ताकि हमें भी पता लग जाए कि आप लोग रीडिंग कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। जब तक रिवीजन ना करिएगा तब तक आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही कम आने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करिए। ठीक है, हो सकता है कम से कम 1 घंटा अवश्य रिवीजन करें। ठीक है, और 1 घंटा आप लोग को रेगुलर वीडियो कम से कम देखना है। हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कम से कम आप लोगों को 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को देखना है। आप लोगों को 2 टाइम आप लोगों का वीडियो मिल जा रहा है। ठीक है, सुबह में भी मिल रहा है, शाम में भी मिल रहा है। शाम के 7 बजे आप लोगों का बायोलॉजी का मिल रहा है और सुबह में आप लोगों का आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ठीक है, 7 बजे आप लोग आके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया किसमें होती है बताइएगा। इसमें कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया किसमें होती है। तो यह जो क्रिया होती है यह कोशिका द्रव्य में होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी क्वेश्चन टॉप VBI पर आने वाला। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, यानी प्रयुक्त नहीं करते। तो मिट्टी का प्रयोग कभी भी लेंस बनाने के लिए नहीं करते। ओके, 3 नंबर में कह रहा है यदि किसी बिंब का या किसी बिंब का बिंब मतलब वस्तु किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए बताइएगा। यानी हम लोग वस्तु को समान आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो लेंस के सामने यानी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए, तो उसे हम लोग फोकस पर रखना चाहिए। कहाँ पर रखना चाहिए, फोकस पर। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में, ध्यान दिएगा 4 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि समान दृष्टि के बैक्स के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है बताइएगा। समान दृष्टि के बैक्स के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितना होता है। तो अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या क्या। तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहे की परमाणु संख्या 23। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, शो में कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, उसका पीएच मान क्या होने वाला है। तो उसका पीएच मान जो होगा 10 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका फिर से आप लोग देख लीजिए रिवीजन। 5 में कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो उसका पीएच मान जो होगा वो जो होगा कम से कम क्या कर देगा, तो ये आपका अम्लीय कर देगा। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होगा तो 7 से कम ऑप्शन नंबर सी में होने वाला है, यानी 5 हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, तब वर्गों की संख्या इसका कितना होगा। तो वर्गों की संख्या जो होगा 18 होगा। कितना होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसमें से 7 नंबर में आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बताना। तब वर्गों की संख्या जो होगा 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, आवर्तों की संख्या 18 बोलेगा तो हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को हम लोग क्या कहने वाले हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में। देखिएगा 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है। कौन सा नहीं करता, तो ये कौन नहीं करता बताइएगा। तो IR² नहीं करता है। कौन नहीं करता, IR²। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विद्युत लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत को क्या कहते हैं बताइएगा। यानी कह रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत को कहते हैं, यानी विद्युत हो जाता है। विद्युत क्या हो जाता था, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है इसमें क्वेश्चन क्या है ना कि कभी कभी गलती लिखा मिलता है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कभी कभी गलती मिलता है, इसलिए थोड़ा लय नहीं बैठ पाता। ठीक है, 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है बताइएगा।
जैव ऊर्जा स्रोत के मात्रक कौन है? तो जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो है ये आपको जैव ऊर्जा से प्राप्त किया था। लकड़ी हो गया, गोबर गैस, कोयला, ये सब जैव से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जीव जंतु से, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा को जीव जंतु से प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर में क्या करा है? 13 नंबर में कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? बताइएगा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करते हैं, यह यौगिक जल में विलेय, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व कैल्शियम होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कैल्शियम यानी सी है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध होंगे? तो इसमें जो होगा इसमें बताइएगा। कह रहा है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध होंगे? तो इसमें कितने आबंध होने वाला है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसमें 7 संयोजक आबंध होंगे। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होगा? तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किसे संबंधित है? बताइएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किसे है? तो उत्सर्जन से होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बताइएगा। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेपस कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। यही देखिए वहाँ पर लिखा हुआ गलत है, यही होना चाहिए। ठीक है, सिनेपस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर में। देखिएगा 18 नंबर में क्या करा है। 18 नंबर में कह रहा है पराग कोष में होते हैं। बताइएगा पराग कोष में क्या होते हैं? तब परागकण होते हैं। 19 नंबर में कह रहा है विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? बताइएगा विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। किसे? तो चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म बताना है, तो किसमें होगा? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी गलत देता है। बढ़ते हैं, चलिए। तो इस वीडियो में हम लोग 20 के 20 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।